हम वापस आ गए हैं। हाँ वापस आ गए। बहुत ही बारिश और चाय, और आज तो मेरी ना ईद ही हो गई है। बारिश भी हो रही है, मेरी फेवरेट आंटी भी बैठी है और मेरी फेवरेट चाय भी है। तो आज हम गला फाड़ फाड़ के गाने नहीं गाएंगे आपके लिए, आज हम आंटी की बाकी की नसीहतें सुनेंगे। मेरी बातें इतनी हो गई कि मेरे पास अब आंटी कहती है मेरी वोकैबुलरी खत्म हो आंटी के साथ ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये सुबह से मुझे बातें करा रही है। हाँ बहुत मुश्किल से है। चीज तक मैंने ब्रेन ने एक्सरसाइज करा दी है। अव्वल तो मैंने अभी आंटी को ना गुड लाइफ लेके जाना था अभी, लेकिन आंटी ने ना उस मामले में धोखा दे दिया। वो गुड लाइफ पे नहीं मानी, लेकिन हो सकता है नसीहतों के बाद हम गाड़ी इधर उधर घुमा के शायद पहुंचा ही दें उनको। ये लें जी आपकी काफ़ी, और ये है हमारी चाय जज़ाकल्लाह। टिम हॉर्टन्स ये बहुत जिंदाबाद। बढ़िया अभी भी डबल। और मैंने मौसम ऐसा था ना, मैंने आज मैं वैसे भी मैं इतनी बड़ी नहीं पीती। मेरा एक्चुअली ना नहीं ये तो देर तक पीती रहो, अब जाना भी तो है ना। हाँ देखिए मेरा ना एक्चुअली तुमने उससे कार्ड ले लिया था? हाँ उन्होंने मेरा डेबिट कार्ड दे दिया था, वापस ले लिया था मैंने, वो मैंने फ़ोन में रखा हुआ। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा आंटी चाय पकड़ने का, मैं चाय पीने से ज़्यादा मैं पकड़ने में मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं बड़ा कप लेती हूँ अक्सर। चलें जी आंटी शुरू करिए अपने। क्या शुरू करना? 38 ना भाई अब कोई नसीहत नहीं आंटी, 38 इतना प्यारा कैमरा सेट किया मैं, इतनी मुश्किल ना यार। ये तो 5-6 तो थोड़ी सी हवा तो निकालो यार, दम घुट हो जाएगा। हाँ थोड़ा थोड़ा निकालो। बाइक खड़े होके कर लेते हैं या तो ना, बस बारिश हो रही है अभी, इधर भी आ रही है। दसो जी आंटी 38 नंबर 38 नहीं है। और यार मेरी बुद्धि तो ना करने लगी तुम सब बातें कर। इतनी बातें कभी नहीं की नहीं है। नहीं जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम मुझे पूछोगी भी नहीं। अस्तगफुरुल्लाह। और ये 38 ये है कि अपने पुराने दोस्तों को कभी ना भूलना। और मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, शादी की क्या बात। 39 में ये है आपके ऊपर तो जिंदगी जब तुम्हारी शादी होगी तुम डिसिप्लिन कायम करना। और मेरे बारे में बातें नहीं हो रही, आम आवाम की वाली हो रही। बात कर रही हूँ तुम क्या क्या, यानी कि आपके बारे में होगी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप को बता रही हूँ कि आपकी वजह से सबको बता रही हूँ। अच्छा तो जो बच्चियाँ जिनको ज़्यादा है ज़रूरत, माशाल्लाह उनकी शादियाँ होने वाली हैं या अभी रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, मेरी बड़ी दुआ रहती है रोज़ाना। अल्लाह मियाँ से कहती हूँ, अल्लाह मियाँ पूरी दुनिया में जितनी बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई, जिनकी रुकावटें हैं, जिनकी पैसों की वजह से, गरीबों की बच्चियाँ, अमीरों की बच्चियाँ, उनके सब के रिश्ते करा दे। अब रिश्ते तो हो जाएंगे, लड़के भी तो अच्छे मिलने चाहिए। किस्मत अच्छी करे अल्लाह ताला दे सबको अच्छे लड़के। लड़कियां बड़े, लड़के बहुत बुरे निकल आए। अब इस जमाने में लड़के भी बहुत बुरे। जी आंटी चले आते हैं, हम 14 नंबर पे पहुंच गए। बहुत गर्म है ना। हाँ मैंने तो अपनी खोली भी नहीं अभी, मैं तो अपने बस एंजॉय कर पुलिस में से आ जाता है। अच्छा हाँ खुले बगैर भी आ जाती है। मैं खोलती नहीं होती। ओह हाँ ऐसे भी आ जाता है। मुंह नहीं जलता? हाँ नहीं तो हम तभी तो हम इसमें से पी सकते हैं। खोला हो ना तो मुंह जल जाएगा, फिर ज्यादा आएगा। इसमें इतना थोड़ा आएगा कि आप कंट्रोल करके पी सकते हो। चले फीडर की तरह। हाँ पी के देखो। नहीं मैं तो वेट करूंगी। तो आप हमें 40 नंबर बताएं। 39 तो मैंने शायद स्किप करा दिया, लेकिन 40 पे चलें, 40 से शुरू करते हैं। 40 में देखो कि देखो आपको घर में मियाँ बीवी है अगर कोई, तो उनको एक चीज़ नहीं पसंद। ये आपने कह दिया हुआ है? नहीं खाने पीने की बात करेंगे। एक उसको नहीं डिश नहीं अच्छी लगती, तो आपको जब गुस्सा आया किसी बात पर, किसी ने उसके मियाँ ने अपनी बीवी की बात नहीं मानी या कोई वजह है, तो उसको गुस्सा आया तो उसने गुस्से में वही चीज़ पकाई है जो उसको नहीं पसंद है। ये गलत है। तो ये बहुत गलत है। उसको अगर तुमने बदला लेना है तो और बड़ी चीज़ें होती हैं, कोई बात होती है, कुछ भी बंदा कह लेता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको भूख लगी हुई है इतनी सख्त और उसके सामने करेले आ गए जो उसको पसंद नहीं है, तो वो उठा के प्लेट जिसको करेले पसंद नहीं है वो पाकिस्तानी खाने से दूर ही रहे। करेले तो बड़े मजे के होते हैं। वो तो तुम्हें अच्छे लगते हैं, हो सकता है उसको ना लगते हो, कड़वे लगते हो। हाँ जैसे या फिर गोरे को तो पता ही नहीं। हमारे घर में कभी बैंगन नहीं बनते थे क्योंकि नहीं पसंद थे। हाँ लेकिन गोरे को क्या पता, उसको तो आलू ही पसंद है हमेशा। गोरे लोग ज्यादा आलू ही खाते हैं। आलू या तो हर वक्त आलू खा के हमने खुद तो आलू होना नहीं है ना। वैसे उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो इनहेरिटेड है आलू खाने के, उन्हें तो चल जाता है। तो ये हो गई 41। ये 41 थी? हाँ 40 तो हो गए थे ना। चलो ठीक है। अच्छा 40 वाले बता रहे थे। 40 आपने कहा था, 40 हो गए हैं, अब आगे चले। चलें जी।
42 वो तो आप गिनना ना रात को 42 कितने हो गए हैं? 42 की क्या नसीहत है? 42 में ऐसा है कि जैसे आपको अपने मियाँ की पर्सनैलिटी किसी एक ड्रेस में अच्छी लगती है या एक कलर ऐसा है जो हाँ, आपको जैसे बहुत मुझे ना वेल ड्रेस लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वेल ड्रेस अच्छे लगते हैं हाँ, ना? स्लॉपी नहीं, लाइक आई लाइक वेल ड्रेस लाइक। हाँ, लेकिन बाज जो ऐसे भी होते हैं जो क्या कहना चाहिए, उस बात को क्या कहते हैं जो गंदी सी चीज़ होती है तुसी रहने दो। इंग्लिश में? नहीं चीज़ नहीं, गंदे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डर्टी है डर्टी स्लॉपी वल्गर। वल्गर। ओके आंटी वहीं पहुंच गई। वल्गर पोटी होती है। नहीं नहीं नहीं, वल्गर डिफरेंट लफ्ज़ है। जैसे वो थोड़ा सा बैड होता है। थोड़ा सा बैड होता है वल्गर। लेकिन मैं ये कह रही थी कि वो ऐसा ड्रेस जो एक कलर आपने मियाँ को पसंद है बहुत, किसी भी लड़की के मियाँ को पसंद है, तो अब उसको ये नहीं करना चाहिए कि जब भी जाए वही कलर उठा ले, जब भी जाए वही कलर उठाए। जब अलमारी खोले अपनी तो पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। अपनी पर्सनालिटी भी हाँ होनी जी, चाहिए। नहीं अगर आपको पसंद है कि पर्पल कलर उसको बहुत सूट करता है तो वो भी बेचारा चुप हो जाता है, जबकि उसको पर्पल कलर से नफरत होगी शायद, लेकिन वो कहता है चलो मेरी बीवी की पसंद है तो मैं, तो जब देखो पर्पल में नजर आए, पर्पल में नजर आए। ये ना करो कि हर वक्त उसकी मर्जी के बगैर ही अपनी मर्जी की चीजें उठा लो। ऐसा भी करो कि उससे भी पूछ के मतलब रोब ना डालो। हाँ जी, उसके ऊपर अपनी नहीं ठोसने की जरूरत, उसकी भी राय लेने की जरूरत है। हाँ। को होनी चाहिए इसमें, दोनों की राय होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के राय से कपड़े पहनने हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसा भी क्या करो जब आपने ड्रेसअप होना है, कहीं जाना है, तो फिर आपने अपने कपड़े उतार के कहना है कि हनी देखो मुझे ये वाला ये ड्रेस पहनूं, दूसरा हाथ में दूसरा पकड़ा ये ड्रेस पहनूं। मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा, सच्ची सच्ची दसे हो राइट। ये जितनी भी आपने अभी 42 पे आप पहुंचे नसीहतों में, जितनी भी आपने मैम की है अभी तक, आपने अमल किया? मैंने मेरा मियाँ बेचारा रहा ही थोड़े दिन, तो थोड़े दिन आपने उसको मैं हर ड्रेस में अच्छी लगती थी उसको। वो मुझे भैंस कहता था, तो भैंस को कुछ भी पहनाओ तो पूरा सही लगता था ना। हाँ। तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मुझे हमेशा कहते थे भैंस थूर लो, खाने को कहता थूर लो। चलो जी थूर लिया। लेकिन मेरी बेहद इज्जत, मेरा बहुत मेरे साथ उसको प्यार था, मैं जो कहती थी वो ज़रूर करते थे। और मुझे फिल्में देखने का इतना शौक़ था कि उसने अपने एक असिस्टेंट को कह रखा था कि भाई मेरी बेगम को फिल्में बहुत पसंद है, तुम 2 फिल्में रोज़ की देखे जाया करो घर पे। वो इसका असिस्टेंट था बेचारे का, 2 जॉब के ऊपर, वो कहीं भी से भी 2 फिल्में लाके घर में पकड़ा के जाता था। फिर न्यू फिल्म देखते थे आप? एक हाँ। से गुजारा नहीं होता था? नहीं, देख के बंदा थक जाता है। जो मैंने नहीं देखी थी ना, पुरानी भी नई भी कोई भी अच्छा। लेके आता था। वो काला सा था बेचारा, बांग्लादेशी, दे जाता था। कुवैत की बात है ये। तो मैं फिल्में देखती रहती थी बस। फिर मैंने जब फिर एक और मजे की बात देखो, वो वहाँ पे क्योंकि हम कुवैत में रहते थे, कुवैत में खलीज के चैनल बहुत होते हैं ना, सारे खलीज का होता है कि जिसमें सारे अरब कंट्रीज आती है उसमें ना, खलीज होता है वो, उसे खलीज कहते हैं। तो अब वहाँ पे चलते थे एंटीना। आपने पता क्या करना, जब जॉब से आते थे ना घर, चाय पी के फारिग होकर फिर बाहर निकलना, वहाँ बाहर कई लोग एंटीने वगैरह फेंक देते थे, नहीं रखते थे, तो वो जहाँ से उसे एंटीना मिलना ना उन्हें उठा लाना। और उन्होंने क्या है, छत के ऊपर वेल्ड करके ना एक बड़ा पाइप, और उसके ऊपर इतना बड़ा एंटीना लगाया कि कुवैत के मशरक मगरब से वो घर नजर आता था। वो लोग कहते हैं आवरे साहब आपने ये क्या किया, पूरी छत पे आपने एंटीना ही कर दिए। अरे भाई हमारी बेगम को खलीज के सारे चैनल देखना होते हैं, इसलिए हमने ये लगा दिया है। वो जिधर घुमाएगी उधर ही वो चैनल मिलेगा, कहीं दुबई मिल रहा है, कहीं ओमान मिल रहा है, कहीं यूएसए क्या मिल रहा है, यूएई। बेगम का फिर रोब तो था ना? हाँ जी बहुत, ये तो था। वो जो मेरे खातिर उसने बेचारे ने पूरी छत एंटीना से भर दी। तो मैं बैठी थी। हमें ये वाली स्टोरियां बताना कि एक मर्द को ऐसे कैसे काबू करना है। आप तो हमें 2 घंटे से बताती जा रही है, हमने कैसे खिदमत करनी है। उन्होंने अगर तो वो दिल का नरम है ना, फिर तो तुम्हें इतनी ज्यादा नखरे करने की जरूरत ही नहीं है, वो पैसे ही बेचारा बात मान जाएगा। अगर वो थोड़ा सा दिल का सख्त है, फिर लड़कियों को भी चाहिए कि थोड़ा सा उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल ले। ठीक है। जो उसकी कमजोर चाबी है उसको दबाने के लिए वैसे ही बन जाए तो अपनी बात मनवा सकती है। अपने हस्बैंड के मुताबिक ही होना चाहिए। हाँ, उसकी मर्जी के मुताबिक वो
काम करे। मेरे मियाँ को चाय बहुत पीना पसंद थी, तो चाय बना दो, चाय दे दो, चलो जी बना, खाना तैयार है, तो बड़े खुश हैं। और उनको गाने सुनने का शौक़ था बहुत ज़्यादा। वो आते ही चाय का कप ले लेना और गाने लगा के तो सुनने लग जाना है, और फिर उन्होंने वो गाने सुनने हैं। एक मुझे गाना था पसंद बहुत ज़्यादा, वो मिलता नहीं था। मैंने कहा मुझे ये गाना ढूंढ के दो कहीं से भी। उसमें यहाँ था कि तुझे प्यार मिले, तू प्यार को आंटी हमारा व्यू देख रही है, तुम जब वो प्यार को तरसो, वो था गाना कि तू प्यार चाहे तो तू प्यार को तरसे। वो गाना सारी बदवाएं देती है लड़की उसको वहाँ पे पूरे गाने में। तो आरिफ ढूंढता फिर रहा है, जिस दुकान पे जाता है, अम्मा यार ये वाला गाना ढूंढ दो, मेरी बेगम ने सर खा लिया। और ढूंढ के एक दिन कुछ ना मिला। एक दिन वो गाना आरिफ ने लगाया कहीं कैसेट, तो उसमें आ गया। तो वो कूद के आया, किचन में काम करी थी, जान वो गाना मिल गया है। कौन सा गाना मिल गया? अरे वो जो तुम ढूंढती फिरी हो, तू प्यार को तरसे, ये देख। जब पूरा लगाया ना गाना, तो उसमें सारी बदवाएं दे रहा है। कहते हैं अम्मा यार ये हमारे लिए ये बदवाएं रह गई थी क्या रख के? तुमने ये सारा वो गाना याद रखा हुआ था लेने के लिए, जिसमें सारी बदवाएं दे दी उसने उठा के, प्यार को तरसे, फलाना को ये हो, तुम्हें वो हो। मुझे अब याद नहीं पूरा, लेकिन वो बड़ा अच्छा गाना है। वो फिर हमने वो सुनती रहती थी फिर मैं बहुत ज्यादा। और अपनी जिंदगी में कभी एक गाना पसंद आता था जी। हम एक आपको याद है जो मैंने आपको कहा था मुझे ये वाला गाना लगा दो, तो वो आपने पूरी कैसेट में वही गाना लगा दिया था। तो मैं बोला था जब कोई बात बिगड़ जाए, हाँ, वो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हम नवा। आगे ना तेरा है ना मेरा है, तो आगे मुझे नहीं याद, भूल गया। चलो कोई गल नहीं। 44 दसो। हाँ ये तो 44 तो हम 44 तो हम बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि आप अपनी कहानियां कैसे आ जाती हैं बीच में, मोहब्बत की कहानियां हमें सुनाने लग जाते हैं। वो बहुत अच्छी है, वो भी अच्छी है। और एक और चीज है कि जब अपना हस्बैंड बीमार हो जाए, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसको बीवी की होती है, अपने साथी के करीब होने की होती है। बस बीवियां ऐसी होती हैं, वो घबरा जाती हैं, चिढ़ जाती हैं। वो कहती है तो हर वक्त खांसता ही रहता है, इसको तो हर वक्त दवाई दे दो, पानी दे दो, रोटी दे दो, खाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बस यही चिल्लाता रहता है। वो उस वक्त कभी भी नहीं करना। आपने उसको पूरा अटेंशन देनी है, क्योंकि आपकी अटेंशन देने से वो आधे से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी ज़हनी तौर पर। ऐसा ही है। जितने पीछे जाओगी वो उतना कब्र की तरफ जाएगा, जितने आगे आओगे। ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये आपकी आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसको भी यही करना चाहिए, मियाँ को भी। बीवी को कुछ हो जाए तो मियाँ का काम है कि उसकी खिदमत करे, उसको देखे, उसको पूरी अटेंशन दे, उसकी दवाई का ख्याल रखे, उसके खाने पीने का ख्याल करे। लेकिन आपने आंटी कभी ऐसा फील किया? मैं अक्सर कभी सोचती हूँ कि बीवी तो हमेशा जो कहती है पहले दिन से, वो उसके लिए वही उसी बात पे रहती हैं। जैसे अगर उनको टाइम, अटेंशन, इज्जत चाहिए, तो वो टाइम के साथ उनको कम की बजाय ज्यादा चाहिए होता है, राइट? तो मर्द शुरू में ऐसे करते हैं, खाने के बाद में क्यों बदल जाते हैं? बाद में वो इसलिए बदल जाते हैं कि मर्द जो है ना बाहर के दिनों में ज्यादा फिरता है ना। घर में वो आता है, सुबह तैयार होकर चला जाता है, सारा दिन बाहर, फिर घर। और घर में जहाँ जो जॉब पे काम कर रहा होता है, उधर भी लड़कियां औरतें होती हैं। आपको पता है, औरत जब भी घर से निकलती है तो बन ठन के निकलती है। अब वो बुचड़ शुचड़ तो नहीं बन के निकलती ना। हम घर में बीवियां वो होती हैं कि चलो उठी, चाय दी, नाश्ता दी, उसके बाद सो गई, साथ में बाल में कंघी की नहीं की, मुंह धोया नहीं धोया, लिपस्टिक लगाई नहीं, तैयार हुई नहीं, कपड़े कभी कभी ऐसा नहीं होता। अब जैसे बीवियां ऐसी होती हैं। नहीं, मैं जैसे मैं थी ना, जब मैं बीवी थी, तो वह मैं तैयार होती थी। नहीं कि अगर हमने कहीं नहीं भी जाना होता घर पे, जब मैं होती थी ना, तो मैं रोजाना उसी तरह तैयार होती थी जिस तरह मैं अभी होती हूँ। ऐसा ही होना चाहिए, ये अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ये मैं कहना चाहती हूँ कि बीवी को ना अपने मियाँ के लिए तैयार होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। कि 46 तो हाँ जी, 45 खा के पीछे को जा रही हूँ। 45 खा गया, 44 था ये, नहीं 6 था, 45 तो आपने बोला था ना, मैंने 46 बोला इसमें कि तुम बीवी का, मियाँ को बीवी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। 47 हाँ जी 47।
अच्छा देखे, बाज गरीब घराने की बेची में औरतें होती, बीवियां होती, गरीब होती है बेचारी, मारते हैं उनके शौहर को, कितना मारते हैं। ये भी तो एक ये भी तो हमारे चैप्टर है ना हमारे माशरे में। मुझे लगता है हमारे माशरे में ना आज हमारे माशरे में थोड़ी सी इन चीज़ों की अवेयरनेस डालनी चाहिए, आनी चाहिए, क्योंकि अब पहले से काफ़ी बेहतर है हालात, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि घर की बातें बाहर लेके जानी चाहिए, नहीं लेके जानी चाहिए, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ इतनी ओपन कम्युनिकेशन रखनी चाहिए ताकि घर में भी माहौल सही रहे। 48 अब 48 आएगा ना, 47 तुमने बोल दिया ना। चलिए और बात हम तो बोलते रहते हैं, अब आप अपना मैदान एंजॉय करें। अच्छा, और ये कि जो बीवियाँ मार खाती हैं और फिर वो घर के काम भी करती हैं, बच्चे की भी देखभाल करती हैं, खाने वाने बना के देती हैं, और फिर शोहर को भी, और उनके बाजों के शोहर ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो पैसे सिर्फ बीवी से ले लेते हैं। आपको लगता है कि आजकल की बीवियां बदल गई हैं खुद का पैसा कमाने की वजह से? आजकल की बीवियां बहुत बदल गई है। माशरे में औरत का जो है ना फुकदान नहीं है, औरत जो है ना वो ज्यादा है फील्ड के अंदर, क्योंकि औरत जो है ना अब अपने आप को फील्ड में ले आई है। अब उसको पता है कि मुझे हिम्मत करनी है, कमाई करनी, तो बच्चे पलने हैं। मेरा मियाँ निकम्मा है, जिनके होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनके नहीं भी होते, लेकिन आजकल मैंने कहा 60-70% शोहर जो है ना निकम्मे हो चुके हैं। नहीं निकम्मे नहीं निकम्मे की बात है एक्चुअली, नहीं पर निकम्मे की बात नहीं है। आजकल ना वो मकाम और रिस्पेक्ट बीवियां शायद नहीं दे पा रही अनलेस उनकी चीजें पूरी हों। पहले होता था कि अगर चीजें ना भी पूरी हो तो रिस्पेक्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज होती थी। वो पुराना हमारा ऐसा कल्चर था जिसमें अदब था, जिसमें बड़ों का, बुजुर्गों का लिहाज था। उस वक्त तक, अब तक वो शर्मो हया कायम रही थी, लेकिन अब आके शर्मो हया उतर चुकी है। अब सास बहू मर्दों की उतरी है या औरतों की? दोनों की, क्योंकि पहले आदमी भी जो शादी करते थे ना माँ बाप की मर्जी से कर लेते थे, अब नहीं करते। अब वो अपनी मर्जी की बीवी ले आते हैं। लेकिन पसंद की शादी में क्या बुराई है? बुराई हरगिज नहीं है, लेकिन उसमें ये होता है कि उस पसंद की शादी में माँ शामिल नहीं होती, बहनें शामिल नहीं होती, फिर उनको वो जो जलती हैं। और मियाँ तो जल नहीं रहा, तो मियाँ तो प्यार कर रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में शादी के बाद वो मजबूर हो जाता है कि माँ को लड़का जो होता है ना, फिर शादी के बाद अपनी माँ इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं, माँ को किसी बात में मसला, एक मसला आ जाए, बीवी और माँ दोनों की लड़ाई हो, तो शोहर किसकी साइड लेगा? शोहर जाहिर है उस वक्त तो माँ की साइड लेगा ना, साथ देना चाहिए। और दोनों का ये तो हम कह रहे हैं ना, अब आजकल के दौर में ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो लड़की को जिंदगी खराब इसलिए होती है कि लड़की तो ये सोच के शादी कर लेती है ना कि ये मेरी मोहब्बत की शादी है ना, ये मेरी मोहब्बत है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे ये रखेगा, किसी को नहीं और देखेगा। लेकिन शादी के बाद उसका प्यार व्यार कोई नहीं रहता, फिर वो चीज नहीं रहती जो पहले होती है। तो फिर वो माँ को देखता है। कभी आपने देखा है कोई बीवी लड़े कि आप मुझे टाइम दे रहे हो, आप मुझे इज्जत दे रहे हो, आप मुझे प्यार दे रहे हो? कोई कभी किसी बीवी ने इस बात पे लड़ाई की है? नहीं, क्योंकि प्यार देने पे तो नहीं लड़ाई करेगी, उसकी माँ करेगी ना। नहीं, उसकी माँ क्यों करेगी? वो उसकी माँ करेगी ना। अब तू मुझे नहीं टाइम देता, अब तू हर वक्त नहीं। आजकल की माएँ बदल गई, आजकल की माएँ ना, आजकल की माएँ बहुत जमाने के साथ चलने वाली हैं। अभी वो नहीं, वो सारी आंटी मैंने देखा कि इतनी मेरी आंटी है ना, तो वो ना बड़ी मॉडर्न है कि वो बच्चों के साथ कदम पे कदम चल रही है। अब जैसे पिछले 5 years में लव मैरिज एवरीथिंग कितना नॉर्मलाइज हुआ हमारे कल्चर में। पहले तो हम नाम भी नहीं ले सकते थे भाई। तो अब हमारी माएँ और हमारे लाइक डैड्स इन सब बहुत ज्यादा जमाने के साथ आगे आए हैं उनके दौर के मुताबिक, राइट। लेकिन आप ये देख लें कि फिर तलाकों के जो शरह वो ज्यादा हो गई है, वो आगे जरूर आएंगे। कसूर नहीं, ना माओं का कसूर है, नहीं इन्हीं का कसूर है, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अभी मुझे देख लो, मेरे सास हूँ ना, मैं अपनी बहू को बुरा नहीं कहती हूँ, मैं समझती हूँ, अच्छा समझती हूँ। जब मैं मुन्ना के लिए कुछ चीज़ लेती हूँ तो मेरा ज़मीर अंदर वाला कहता है कि तू, वो भी तेरी बेटी है, उसके लिए भी ले, तो मैं उसके लिए 1 से 2 लेती हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में आता है ख्याल आता है कि ये आसिया जो है ना ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही है, ये 4 सूट बना लिए इसने अब। लेकिन ओके, अब यहाँ पे अगर आपको आता है ना, मैं बस क्यूरियोसिटी के लिए एग्जांपल पूछ रही हूँ, राइट। अगर आसिया बाजी लें तो आपके दिल में ये आता है क्योंकि आप सास हैं। लेकिन अगर आप मुना बाजी आपको कॉल करें और कहें कि आज मुझे दानियाल ने 4 ड्रेस लेके दिए, तो कह रही आप बेटी के लिए खुश होंगे ना? हाँ, वही तो कहने वाली, अगला तो चैप्टर सुना ही नहीं। अब मुना ने जब सूट लेने हैं तो मैं उसको
5 तो घर में सी देती हूँ, 10 उसको बाजार में लेने के लिए कहती हूँ, तो 12 खुरम को ऑर्डर कर देते हैं, हम मुन्ना को ये चाहिए, मुन्ना को वो चाहिए। और आसिया जब ले, मेरा दिल अंदर से कई दफ़ा कहेगा कि इतनी छूट बनाती रहती है हर वक्त, तो खुरम के पैसे ही ज़ाया कर देती है, ये तो ना, ये गलत है ना। फिर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर मेरा दिल अंदर वाला जो कहता है ना, मेरा दोस्त ज़मीर, वो कहता है कि शर्म कर, बेटी के लिए तू इतने सूट लेती है तो उसके लिए ऐसा। तो मैं कहती हूँ नहीं 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 भाई, वो उसकी ज़िंदगी है, वो जाने, वो उसका मियाँ जाने, उसकी किस्मत का वो खा रही है, उसके नसीब में ऐसा लिखा तो वो ले रही है। हाँ जी, होप पापा हमारी बातें एंजॉय कर रहे हो। हाँ जी आंटी। हाँ जी, तो हाँ नहीं, आपने अच्छा पॉइंट किया कि माँ को उसका बड़ा दिल करना चाहिए ना। फिर करना चाहिए। अगर प्यार की, ये अब इनकी दोनों की प्यार की शादी थी, तो इनको चाहिए था कि ठीक है, की प्यार की शादी थी? मुना खुरम और आसिया की। आसिया खुरम चाहते थे ना, तो मगर मैंने खुरम को भेज दिया था ग्रीसलैंड में, चला गया था जब मैं जर्मनी में थी। तो फिर वो अलग हो गए थे। तो फिर आसिया ने, आपने जानबूझ के अलग किया उनको? नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे तो इतना अंदाजा नहीं था ना। फिर मैंने तो भेजना था खुरम को, अपने पास बुलाना चाहती थी ना मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपने पास ही बुलाना था ना उसको। मैं माँ थी, मेरा बेटा था वो, तो अभी तो शादी तो नहीं हुई थी कि मैं उसके लिए उसको छोड़ देती। लेकिन वो बाद में फिर जब मैंने बुला लिया, वो आ गया। लेकिन उसमें ये हुआ कि बाद में फिर इंकशाफ हुआ इसके प्यार का, बाद में इंकशाफ हुआ ना, पहले नहीं पता था? नहीं, वो तो मेरा बेटा मुझे एक दिन कहता है, वहाँ पे ग्रीसलैंड में जहाँ जॉब करता था ना, अभी उसको कंप्यूटर की स्टडी के सिलसिले में भेजा था, तो उसने प्राइवेटली जॉब कर ली किसी 5 स्टार होटल में। तो मुझे कहता है एक दिन, अम्मी ये देखें यहाँ के लोग कैसे हैं, वो बाहर धूप में नंगियाँ लेटी हुई हैं, तो यूँ उल्टी पुल्टी हो रही है, दुनिया देख रही है, इनको कोई शर्म नहीं। तो नहीं, उसका इतना ही कहना था ये रिज़्क मेरे हाथ में है। मैंने उस दिन से रो के दुआएं शुरू कर दी, अल्लाह मियाँ हाय मेरे बेटे को बुराई से बचाना, वो इसने देखा, हाय अगर ये बुराई में फंस गया तो ये गुनाहगार भी हो जाएगा और कोई मुसीबत में फंस गया। अल्लाह मियाँ मेरे बेटे के लिए बेहतर रास्ता निकाल लो। जी बेहतर रास्ता करते करते आसिया ने रो पिट के कुछ खा पी लिया। आसिया से शादी कराने के लिए उसने मुझे फोन कर दिया। रो पिट क्या? फटाफट उसकी शादी। मैंने कहा मेरा बच्चा गुनाहगार ना हो जाए, कोई फंस जाए, ये लड़कियां औरतें फंसाती हैं, बच्चा अभी इतना वो समझदार नहीं है। किस उम्र में आप उन्होंने अपनी बेगम? मैंने सच्ची दुआएं मांग के अल्लाह में से उसकी शादी का, फिर फौरन मैंने उसको वापस भेज दिया। कोई बाहर आके बच्चों को भेजता है वापस? मैंने कहा तू जा, तेरी शादी हो रही। शादा ने जाके शादी करवाई। आपने क्या? मैं नहीं जा सकती थी उस वक्त, मेरा अभी वो नहीं था पेपर वर्क। तो मतलब कहने का ये है कि माएँ तो बड़ी बच्चों के लिए जज्बाती होती हैं। और फिर जब एक बेटा उसका दूर रह के फिर एकदम एक लड़की आ जाती उसकी जिंदगी में, अब उस लड़की का तो हक है, जैसे हमारा हक था अपने शोहरों पे, ऐसे उसका भी हक है उसके शोहर पे। लेकिन माँ ये कहती है तो मेरा बेटा है, मैंने तो पाला पोसा इसको, अब ये आ गई है बड़ी उसके ऊपर रोब जमाने वाली है, पैसा खाने वाली। ये तो गलत है ना। लेकिन हमारे माशरे में ये होता है। मैं ये कहती हूँ ना कि अपने माशरे में हमें ये भी देखना चाहिए, अगर एक लड़की की शादी होके आई है तो उसका राइट है, माँ को चाहिए कि उसके राइट को जाया ना करे, उसके राइट को राइट दे। आप कौन सी माँ चाहेगी अपनी बेटी का घर? वो माँ तो अच्छा ही क्या बताएंगे ना, ये तो बेटी के पे डिपेंड करता है ना। माँ क्यों अपनी बेटी को कहेगी कि घर खराब करो? नहीं, माँ की बेटी की नहीं बात करी, बहू की बात करी हूँ ना। तुम 75 करके यहाँ से निकलोगी, रात के 2 बजे घर छोड़ोगी मुझे। आप बेशक अगले घंटे में खत्म कर ले, मेरी तरफ से आप आजाद। मैंने अब कुछ नहीं कहना, अब ये मैं गर्मी लगने लगी, इसको नीचे करो सारा। कितनी को गर्मी बर्फ बन चुकी है, तो गरम 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 शीशा सारा ही निकाल दिया यार। मुझे हवा तो क्रॉस हो ना, कम से कम हवा भी बंद की है। तुम अपना शॉल पहन लो। भाई तो ठंड तो नहीं है अब। तुसी वेलवेट का कोट पा के सानू ठहरा चलो। हाँ तुम अपना वो ले लो ऊपर। ओके चलें जी 49 पे। हाय अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई आज। कल का पिज्जा भी निकलवा रही है, अभी तक तो मैंडरिन भी सारा निकलवा रही है। अब तो मुझे सारा खाया भी हजम हो जाएगा ना। तो मैंने आपको कहा कि वॉक करके व्लॉगिंग करें, आप आराम से चाय एंजॉय कर रहे हैं, नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं, हमारी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं और हम आपकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी आप दुखी हैं? नहीं दुखी नहीं हूँ मैं यार, मेरा सर पर खोपर हो गया, खोचल हो गया बोल बोल के इतना ज्यादा। नहीं क्योंकि आप बीच में अपनी लव स्टोरीज ऐड कर देते, हम नसीहत पे रहे ना, मजे की बात है। काम 15 मिनट का। मैं ना डॉक्टर के गई, मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास। फिर 3 मिनट तुसी ला लेने, फिर तुसी आगना के मैं तुम्हें वहाँ की बात बताती, बड़ी मजे की ऐसी बात है जो अभी आपने करी है।
मैं डॉक्टर के गई तो मैंने ना, मुझे स्ट्रेस इतना रहा था, तो मैं, मेरा मेन मकसद पता क्या लेके गई थी कि मैं डॉक्टर से एक लेटर लिखवाना है। जो मुझे स्ट्रेस इतना ज़्यादा हुआ है, मेरे कान में विसलिंग होती है इतनी ज़्यादा, वो जो इन लोगों ने मुझे दी थी मकान की वजह से, जो हम बेच रहे थे जो भी है, तो वो मैंने डॉक्टर को जाते ही ना अपना किस्सा शुरू कर दिया बताना। वो हाँ ऐसे करने लगी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा वो उन्होंने मुझे ये टेस्ट दिया, उन्होंने मुझे वो घर के मैंने उल्टे सीधे साइन कर दिए, वो मुझे परेशानी पड़ गई, मैं इतनी ज़्यादा परेशान रही। फिर आग लग गई, आग की वजह से मैं, अच्छा आग लग गई वो पता नहीं क्या समझी। फिर आखिर में वो 5-6 सवालों के बाद कहती है ये पाकिस्तान में हुआ है। मैं कहती ये कनाडा में हुआ। कहती ओह कनाडा में। फिर मैंने कहा, फिर उसके बाद वो आएगा, अच्छा तुम्हें और कौन सी प्रॉब्लम है? फिर मैंने कहा ये मेरी उंगली जो है ना ये क्लिक हो जाती है, फिर उसको मुझे खींच के पूरा करना पड़ता है, इसका हड्डी उतर जाती है, ये बहुत दर्द करती है, इसका पता है, ये शोल्डर बहुत दर्द करता है, ये भी नहीं हिलता, तो मैं समझ नहीं आती क्या करूँ। उसके बाद मेरे कान में इतनी ज़्यादा उसने इतनी देर मैंने लगा दी कि वो लड़की आ गई, उसकी सिस्टर आके कहती है पेशेंट आ गया दूसरा। तो वो खड़ी हो गई, कहती है ज़्यादा तूने तो मुझे कहीं कहाँ उलझा दिया, मुझे पता नहीं, बताना कुछ था तो बता कुछ रही है, मकान के चक्कर में डलवा दिया मुझे, तो सारी बात बीच में रह गई। अच्छा तुम ये दवाई ले लेना, तुम फिर अपॉइंटमेंट इतनी बात करके वो तो 9 उसको क्या पल्ला नहीं पड़ा कि मुझे क्या कहना था और क्या करना था। अभी तक उसने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं भेजी कोई भी, क्योंकि उसका पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा। तो हैरान परेशान हो गई कि पता नहीं मुझ पर कौन सी क़यामत आ गई, जो मेरे आग लग गई घर में, फलाना हो गया। उसने मुझे भाई बड़ा मजा आया। अभी मुझे डॉक्टर को मेरा बिल्कुल ऐसा ना मेरे साथ हुआ, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना, मुझे वाकई चोटें लगी थी, जबरदस्त चोटें। हाँ लगी थी सर पे, ऑल दीज थिंग्स। और वहाँ पे डॉक्टर की मुझे जरूरत होती थी, मैं यंग थी। आंटी उस टाइम ना लेकिन एक्टिंग आंटी की ज्यादा अच्छी होती थी। आंटी ना पहले आराम से लाइक चिल कर रही होती थी, जैसे डॉक्टर पे जाना होता था आंटी 2 सोटियां पकड़ती थी, 2 ड्राइवर आते थे, आंटी को एक कंधे पे, एक ने उठाया एक कंधे पे, और आंटी ऐसे एक्टिंग करती थी। उनको देख के ना डॉक्टर मेरा यकीन ही नहीं करता था कि मुझे भी चोटें लगी है। तो उन सबको आंटी को देख के मेरा इलाज ही नहीं होता था। फिर इवेंचुअली मेरी चोटें खुद ही ठीक हो गई। राइट, याद है आंटी आपको? हाँ मुझे सब याद है। और फिर आंटी मुझे दिखा के कहती तुम भी ऐसा करे करो, एक्टिंग तुमने अगर तुम्हारी थोड़ी दर्द हो रही है, तुमने कहना है 1000 बार हो रही है। और उन दिनों में ना सर पे जो चोट लगी थी उसकी वजह से फिर डॉक्टर ने मुझे 2 एक्सरे लिखे, मुझे लगे हुए थे, तो मुझे और भी दर्द हो जब मैं हंसूं आंटी की बातों पे। चलिए वो बात बाद में बताते जब हमने, आप यंग थी ना, आपको इसलिए उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि ये तो ठीक हो ही जाएगी, नया खून है। और मेरी मुझे बात याद आ गई है, जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ ना, तो पहले तो हम डिच में गिरे, तो वो जो गले में पट्टा डाला था मेरे, ओए होए फायर फाइटर एम्बुलेंस ने आंटी के गले में पट्टा, चीखे मारे। आंटी के फाइनली हॉस्पिटल पूछे, कहती मुझे वॉशरूम जाना है। डॉक्टर को इतना गुस्सा चढ़ा क्योंकि आंटी चुप ही नहीं खा रही थी। राइट, डॉक्टर कितना गुस्सा था, डॉक्टर कहता है चुप कर जा, तुझे अगर तेरा आवाज निकल रही है ना, अगर आपकी आवाज निकल सकती है ना, तो आपको सांस आ रहा है। फिर आंटी चुप हुई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना आंटी उन्होंने आंटी को चेक किया, तो भाई चांस जब गाड़ी उल्टी ना, तो आंटी की आई गेस डाउनस्टेयर्स सिचुएशन होगी कि नंबर 2 आ गया आंटी को। हाँ आंटी, दिस इज ट्रू स्टोरी। तो डॉक्टर ना आपका जब उन्होंने लगाया पजामा उतारा ना, पैंट उतारी, तो आप कहते हैं हाँ मुझे कुछ फील हुआ था, कुछ हुआ है। तो उन्होंने फिर आपको तो उसके बाद उन्होंने कपड़े वगैरह काट दिए। तो कपड़े काटे, तो उसके बाद जब हमारी फैमिली से मैं पिक करने आई ना एक्सीडेंट के बाद, तो वो हमारी फैमिली को बताना भूल गए कि ना कपड़े ले आना इनके। तो अब वो बताना भूल गए, तो उन्होंने फिर हमें ना इमरजेंसी में क्या किया कि आप ये हॉस्पिटल की बेडशीट या जो भी है ना, आप ये भी पहन के चले जाओ, सॉरी हम आपके घर वालों को बताना भूल गए कि कपड़े ले आओ। अब आंटी जी मेरे सर में चोटें लगी हैं, मुझे तो वाकई चोटें लगी है। आंटी वहाँ पे ना अपनी सिलाई कढ़ाई का बिजनेस शुरू कर देती है। मुझे आंटी कहती है अच्छा इन्होंने मैं चादरें देनी है, 10-15 मैं पहन लूंगी। 10-15 मैं कभी नहीं कह सकती, 1-2 थी शायद, एक ही थी। कुछ तुम पहना, कुछ मैं पहना, कुछ ज्यादा ले लेना, घर जाके ना 2 के पर्दे में। हाँ तो बहरहाल 10-15 चादर उठा सकती थी बोला इतनी बारी। अच्छा हाँ, लेकिन लेने का मुझे बहाना ये लगा था, चलो ये चादर बहुत अच्छी है व्हाइट कलर की, और क्रोशिया वाली चादर थी। मैं कहा चलो एक चादर ले लें। बहुत अच्छा, घर जाके पर्दे बना।
ओह माय हो गॉड। सकता है पर्दे ही कहा हो मैंने। चलें आंटी 49 नसीहत पे हम पहुंच गए हैं। 49 नहीं होगी 70। नहीं 70 हुई। ओए, चलिए बहुत ज्यादा हो 50 से गई हैं। आप 50 से शुरू कर लो। 50 पे नहीं 50 नहीं 70 हो गई है 25 ही रह गए ना आंटी। यार। हिम्मत कर नहीं लो। मेरा तो सर पक गया अब। ऑन टॉपिक अब रहो। बस ऑन टॉपिक रहो ना तुसी। अब ये नहीं हो गया आखिर में आपका मियाँ पागल हो जाए, बार बार बातें दुरा के बोले वो जो बात हो फिर दुराए तो आप तो पागल हो गया। मेरा लगता है कि आपको पागल खाने जमा। ऐसा ना करना, उसके साथ प्यार ये से नंबर मोहब्बत 50 से की रहना है। नसीहत है। 70 50 की नसीहत आंटी की कि अपने मियाँ का सर ना खाना, ठीक है। हाँ, जरूरी अगर नहीं आप बीमार- अपने मियाँ की देनी है, अपने कोई आप भी हो, जिंदगी की हाँ। भी दे सकते हैं। 51 और ये कि बच्चों से कभी चिल्ला के नहीं बोलना, बात करना। जब आप चिल्ला के बोलोगी और आपके बच्चे भी जो ना वो वही एटीट्यूड इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। वो अपने बड़ा भाई छोटे बहन पे या रोक भाई डालेगा। पे शाउट करेगा इसी तरह। और एक वक्त आएगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे ना, तो वो आप पर शाउट करेंगे। इसलिए आप उनसे हमेशा पोलाइट रहो और पोलाइट बात करो। जो बड़े होके बच्चे पोलाइट बोल रहे होते हैं, इट मीन्स कि उसकी माँ बाप बहुत पोलाइट होते हैं उनके साथ। को वालिदैन का जो बहुत है ना असर बच्चों पे पड़ता है। अगर वालिदैन प्यार मोहब्बत से आपका झगड़ा भी हो जाए ना कभी मियाँ बीवी का, तो बच्चों के सामने झगड़ा ना करो। बच्चों अपने कमरे में जाके जो करना करो, लेकिन बच्चों के सामने बिल्कुल पोलाइट रहो ताकि बच्चों की शख्सियत पे असर न पड़े। और दूसरा नंबर 53 पे आ गए हम। 53 72 नहीं 52। अगर जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाए मियाँ बीवी का आपस में सेपरेशन होने का टाइम आ जाए, बच्चे छोटे हैं अभी, यानी कि टीनेजर से भी छोटे हैं, तो फिर एक डाइवोर्स ले लेते हैं। तो एक बच्चे जो है ना आधे माँ से आधे बाप के पास, या एक माँ के पास सारे बाप के पास नहीं, तो वो बच्चे जो है ना वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाते हैं। वो खुद भी मतलब रिश्ता निभाना चाहिए। हाँ जी, फैसला नहीं कर पाते कि वो किसके पास रहें, क्योंकि उनके लिए दोनों ही अहम है। और फिर मैंने अक्सर देखा है, पिछले दिनों मैंने भी एक देखा था टिकटॉक पे कि एक 2 जगह बच्चे थे, 2 बच्चे, छोटी बहन और छोटा भाई, और वो भाई अपनी बहन को ले लेके फिर रहा है इधर उधर, और फिर किसी से रोटी मांग रहा है। तो उसने कहा की गाल है, तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है? कहता नहीं है, हमारा माँ बाप नहीं, हमारा घर नहीं है। तो वो आदमी उनको रोटी खिलाता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। कहता हमारा कोई घर भी नहीं है। माँ किधर गई? माँ तो दौड़ गई और बाप ने दूसरी शादी कर ली, तो बच्चों को छोड़ दिया। तो माँ ने तुम्हें आके नहीं देखा? कहती भी कैमरा ऑफ होता है, आंटी का जोन ऑफ हो जाता है ना, वक्त के साथ साथ तंग आ गया बेचारा अब। है। ओके 54 बताएं जल्दी से। और हमारे पास बस 2% बैटरी रह गई है। चेती ना आंटी, बैटरी यहाँ से चार्ज पे लगा लो। छेती छेती छेती। तो मुझे और कुछ दिमाग में आएगा तो अब ना, तुम तो ऐसे कह रहे मेरे टेप लगी हुई है और उसको ना ऑन करना, टेप चल पड़ेंगी है। ऐसा थोड़ी होना है कोई। ब्रेक ते और कोई दिमाग में कोई आएगा तो ब्रेक फिर। बाद मिलने हैं फिर। हाँ अब ब्रेक करो। ये ब्रेक तो के हम बाद आंटी को फिर ब्रेक मिलना है। देते हैं, इससे पहले हमारी आंटी परेशान होके भाग जाए हमारे से। हाँ, इससे अच्छा कि यहीं पे गनीमत आ जाओ। कितना टाइम हो गया अब तो। गनीमत क्या होती है? वही हुई 5:30 हो गए। मेरा मगरिब का टाइम भी गनीमत क्या होता है? बेहतर है, यानी कि ओके चले गनीमत ब्रेक के बाद आज मिलते बेहतर हैं। हम अभी 54 पे पहुंचे हैं। 54 पे फिर पहुंचे। 55 कर दें ताकि इवन नंबर हो जाएगा। 55 में अब मैं सोच रही थी क्या करूं, जैसे कि और क्या हो सकता है मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं, लाइफ का अच्छे बता लोगों दो। का भी तुम्हें कोई अच्छा दोस्त भी मिल जाता है ना। अगर जरूरी नहीं कि हर दोस्त शादी करने वाला ही होता है, अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं। उनके साथ भी इंसान लड़का compromise लड़की करके के दोस्ती का क्या अपने जिंदगी यानी कि अपनी जिंदगी में अच्छे वक्त गुजार सकता है, अच्छे मशवरे ले सकता है जिंदगी में। उनसे अच्छी बातें, अच्छे राय काम कर सकता है। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी का मसला है, कोई और जिंदगी का और मसले हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मतलब दिल को हल्का करने के किसी लिए। के हाँ, अगर कोई आपको होना चाहिए। आपके जहन पे बहुत ज्यादा बर्डन है और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाहर निकल जाओ, कहीं इधर उधर बातें करो किसी से। कि मतलब और- आप रिएक्ट ना करो जब और गुस्से में कभी हो। भी आप एक आखिरी मेरी नसीहत है, आप कभी भी हमेशा पॉजिटिव रहो। किसी भी बात को नेगेटिव ना लेकर जाओ। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट अगर आप नेगेटिव जाओगे तो आप कभी भी सुधर नहीं सकोगे। आपका दिमाग कभी भी उलझ जाता रहेगा, उलझता ही रहेगा। वो सही फैसले नहीं कर पाएगा फिर। और फिर ये है कि आप जब भी कोई फैसला करो, अटल फैसला करो, सोच समझ के करो और उस पर कायम रहो। अपने फैसले को कभी ना छोड़ो कि जो अभी आपने ये किया, दूसरे ने आपको राय दी तो आपने वो बदल के वो कर लिया, फिर इस तरह आप कभी कामयाब नहीं होगे।
ये तो पक्का Important. पक्का है ना। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ चलिए जी। 55 हो गए, हम बाद में पे करते हैं आंटी को ब्रेक देने के बाद। 56, 57 हो गया। हाँ ओके सो अब जब कैमरा ऑफ हो ना तो आंटी को पता लगा कि मैंने ना थोड़ी देर तक उनकी गाड़ी ऑन नहीं की। मेरी गाड़ी तो ब्लॉक थी तो मैं आज ना आंटी की गाड़ी में आई हूँ। तो वो कहते हैं 50 वाली वो नसीहत, अगली नसीहत ये कि किसी की चीज़ को ज़ाया ना करो। है आंटी? हो रहा। बस हाँ लेकिन आपने क्या किया? मैंने कितने घंटे से हम गाड़ी कर रहे हैं? आधा घंटा हुआ। आधे घंटे से गैस दूसरी चल रही है गाड़ी के अंदर। अमीर बंदे हैं आप आंटी। हाँ अमीर बंदे हैं। इस्लाम के अंदर क्या है हुक्म पता है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने दफ्तर में होते थे ना तो दिया जल रहा होता था। जब कोई और लोग आते थे उनको मिलने वाले तो वो उनसे मशवरा करने लगते थे तो वो दिया बुझा देते थे। वो कहते थे हुज़ूर आपने दिया को बुझा दिया। कहते इस वक्त मेरा ज़ाती काम है, दफ्तर का काम नहीं है, इसलिए ये लाइट दफ्तर के लिए है। तो इसलिए आपने तो आधे घंटे से दूसरी लाइट जला रखी है। ये सही है। ये भी नसीहत नंबर 67 है। 67 पे तो हम पहुंचे भी नहीं अभी। 57 पे नहीं हम हाँ ठीक है 57 पे 57 पे के चीज़ों की कदर करो, ज़ाया ना करो। ठीक है ओके। चलो जो मर्जी 58 करो, खुश रहो। 58 अभी 58 भी रखी है। अब चलते हैं अब घर बस। घर की तरफ जा रहे हैं। 58 हम आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। 58 में ये है कि जब कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है ना तो दूसरे को नहीं पसंद तो फिर अब करना है पकाना है। मैंने बैटरी लगाई हुई तो आपने क्या करना है कि अपनी पसंद को मार लेना है वहाँ पर। बेशक कुछ भी हो आपने कहना है कोई बात नहीं मैं फिर कर लूँगी अपने लिए। इसकी जो ख्वाहिश है ना मैं दूसरे की ख्वाहिश को पूरे कर देना, उसके लिए कुर्बानी दे देना, ये बहुत अच्छी बात होती है। और एक और बात, ये 60 हो जब गया। भी आप किसी को कुछ चीज़ देने लगो कभी भी वो चीज़ ना दो जो आपको ना पसंद है। जो या खुद के लिए ना बाय करो। जो आपको पसंद है ना वो चीज़ उसको दो ताकि आपकी पसंद अल्लाह ताला खुश होगा इस बात पे कि इसको वो चीज़ इसने दी है जो इसको खुद को भी पसंद है। ये नहीं दी जो इसको पसंद नहीं है और वो पहननी भी नहीं या वैसे फेंक देनी है तो उसने कहा चलो मैं इसको दे दूँ। और मैं कहती हूँ 61 ये भी होता है और ये मेरा असूल है कि गिफ्ट हमेशा दिल से दो वरना ना दो, फॉर्मेलिटी के लिए कभी ना दो। वो गिफ्ट एक और बात है। फॉर्मेलिटी ये जो बात है ना ये अहम ये है कि आपको उसकी चॉइस जो है ना चॉइस ये नहीं रखनी चाहिए कि मेरी जो चीज़ आया है मतलब मुझे पसंद नहीं है ये चलो मैं इसको दे दूँ गिफ्ट कर दूँ कोई बात नहीं मुझे कहा मैंने तो वैसे भी नहीं रखनी तो इसी को दे देती हूँ एहसान चढ़ जाएगा। ये ऐसा नहीं करना। वो जब किसी को देना तो वो आपने वो देनी है जो आपको खुद को भी पसंद है तो वो उसको भी। तो हम 62 पे पहुंच गए। हाँ अल्लाह क्या हो गया 60 नहीं पहले 61 60 चले 63 हो गया। आंटी यहाँ से आपको रास्ता आता है? हाँ सीधा ही जाओ। सीधा आपको नहीं फेरी है फेरी में राइट होना राइट नहीं राइट तो कम यहाँ इधर राइट जाना था। नहीं लेफ्ट जाना आंटी। हाँ लेफ्ट जाना नहीं हाँ लेफ्ट जाना। हाँ तो ओके 63 राइट लेफ्ट 63 हाँ लेफ्ट जाना। ओके आंटी 63 क्या कह रहे थे? जैसे आप देखो जी दो मियाँ बीवियों की शादी को 12-13 साल हो गए थे। चलो मिसाल औलाद की ले लेते हैं ना। आपको औलाद नहीं किसी को भी औलाद नहीं हो रही है। कोई वजह ऐसा है कि उसकी बीवी या उसका मियाँ उस काबिल नहीं है कि उसको औलाद हो सके तो फिर आप किसी की औलाद को अगर गोद में ले लेते हो कि चलो जी हमें और नहीं होना नहीं है तो हमें ये बच्चा गोद में ले लें, बाद में आपकी अपनी औलाद हो जाती है और अल्लाह ताला दे देता है इसी वजह से। तो फिर ये नहीं करना कि उस पहले वाले बच्चे को नफ़रत माँ करे, माँ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वो कि वो नफ़रत करे या बाप भी होता है नफ़रत करे वो उसको भी उतना ही प्यार देना चाहिए। लेके चलें हाँ जी दूसरे की औलाद को भी उतना ही प्यार दो जितना फिर अपनी आने वाली औलाद को देना और उसको उसका हक अदा करना चाहिए। हाँ ये भी अच्छा। 64 बाद में करना 64 बस आपकी 11 रह गई आंटी। 75 पे आपने बस कर देना। हिम्मत आपकी 11 रह गई बस। ये 11 मैंने नहीं करनी है पता क्यों? अब ये मैं पैदा हुई थी जो माँ के पेट से और मैं बड़े होने तक 15 साल मैंने निकाल दिए थे।
चलिए फिर मैं आपका काम आसान करती हूँ। अब आप अगले 11 ना मुझे कोई अपनी मामा की नसीहत बता दें जो आपको अपनी माँ की नसीहत याद। मेरी माँ तो बेचारी गूंगी थी एक किस्म की, उसने कभी हमें कुछ कहा ही नहीं था, खून से भी नहीं मारा था कभी, वो कुछ भी नहीं। वो मैं अपनी माँ बहुत अम्मीजान बहुत बेचारी बहुत मासूम थी। आपने देखा ही था। हाँ, उसने आपको जो कहा ना वो इतना एक जुनून में कहा, प्यार में कहा। यू गाइस मुझे नेकी ना नानो के से साथ कहा, मुझे नेकी गले पड़ गई। तो नानो को ना एक दिन ठंड लगी थी तो मैं स्पेशल गई, मैंने उनके लिए जूती लेके आई, उनके लिए ड्राबे लेके आई, अपनी उतार के दी। उस वक्त बारिश हो रही थी, चलिए बारिश और हो रही आपने वो तंग वाली खुद पहन ली जो उनकी अच्छा, थी। मुझे याद नहीं है। तो हाँ जी। आई गेस तंग वाली मैंने उनकी पहन ली और मैंने उनको अच्छी वाली दे दी ताकि उनको ठंड ना लगे, राइट। हाँ। अब जब मैं घर गई तो मैंने उनकी जूती ऑब्वियसली उनके घर पे ही रख दी, कहीं मैंने उनको बताना भूल गई। अब नानो मैं जब भी जाऊँ ना तो नानो ना आंटी दादा को कहे ये ना लड़की ना ये नहीं ना जूती चोर है, एनी, जूती ओ चोर है। एनी मेरी जुतियां ले गई। एनी ना देखिए मुझे गले पड़ गई। ओ हमने जब एनी को बताया नहीं है सुधा के दोरी हो गई ओह माय कि गॉड, मैं एनी मेरी जुतियां ले गई वो नानो है भी बड़ी ना बहुत ही मसीन बड़ी। ओके जी आंटी 64 रखो हम राइट हैंड पे हो जाओ। 64 11 महीने मेरे 15 महीने मैंने 3 महीने के ज़्यादा आपको 4 नसीहतें ज़्यादा दी है, वो वापस करो। क्योंकि मैंने 16 साल तक कुछ नहीं, बड़े हुई थी मैं, उस वक्त तक कोई तजर्बे नहीं होते, मैं टीन एजर थी तब। 16 साल के बाद जो बनती है ना वो बन गई है, 75 हो गई है। नहीं अभी आपने 63 बताई है, आपने 75 तक बतानी है बिकॉज माशाल्लाह 75 तक कैसे बता सकती हूँ, मैं पैदा ही नहीं हुई थी तब। नहीं आप बस 75 नसीहतें बतानी है आपने मुझे। तो 64 ओके शुरू करते हैं डैडी से। बच्चों को क्या नसीहत होनी चाहिए अपने बाप के हवाले से, बाप के लिए? हाँ ये है, एक और चीज़ है, ये जो वो ये है कि देखो कभी भी कोई बच्चा अगर गलत बात करता है और बाप उसको डांटता है या एक थप्पड़ लगा देता है, माँ को कभी भी बच्चे की साइड नहीं लेनी चाहिए और उसको बल्कि यही कहना चाहिए कि जो बाप ने तुम्हारे ने किया ना सही किया, तुम इसी काबिल हो, तुमने ये गलत काम किया तो बाप ने डांटा। अगर आप बाप को कहोगी ना कि आपने इसको क्यों मारा, अगर उसने कह दिया तो बच्चा ही है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उस सूरत में माँ जो है ना अपने बच्चे को बिगाड़ती है और उसे पड़ाफट करा के और बाप को डिग्रेड करती है, ये नहीं होना चाहिए। That's true. तो ओके अब 65 माँ के हवाले से क्या आपकी एडवाइस है? माँ को बहुत सब्र का मुजाहरा करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में हर एक के साथ, क्योंकि माँ ही एक कुर्बानी देने का मशीन है बहुत बड़ी, उसने देनी होती है, उसमें हौसला भी होता है। अल्लाह ताला ने माँ को बहुत बड़ा हौसला दिया हुआ है, सब्र दिया हुआ है, वो बड़ा बर्दाश्त कर लेती है और अपने बच्चों को और अपने घर को संभालती है और पालती है। और इसके लिए उसके शोहर को चाहिए कि उसका साथ दे, ना कि उसके साथ लड़ाइयाँ झगड़े करके उसको मार कुटाई करता फिरे और उसके गाली गलौज करता फिरे, ये नहीं होना चाहिए। बीवी को ये राइट हैंड, बीवी को सपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा अपने शोहर की। अगर शोहर अपनी बीवी को सपोर्ट नहीं ना देता तो उस बीवी को बेचारी को बहुत जबर करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करके अपने बच्चों को पालना पड़ता है इस सोसाइटी में। बच्चों को पालने के लिए माँ कुर्बानियाँ बहुत देती है। चलें ये भी हो गया, तो 67 हो गया। अब तो 68 अब भाई की तरफ से क्या होना चाहिए? किसकी तरफ से? नसीहत भाई के लिए नसीहत। वाइफ को देखो, वाइफ को सिर्फ नहीं वाइफ नहीं, भाई हैं, ब्रदर ब्रदर्स ब्रदर्स बेचारे जो होते हैं शादीशुदा हो जाते हैं वो तो बीवियों वाले हो जाते हैं, उनको तो छोड़ ही दो। अब वो ब्रदर उस वक्त होते हैं जब तक वो शादीशुदा नहीं होते, वो माँ के भी बेटे होते हैं, बहनों के भी, किसी बड़े की मान भी लेते हैं। ये तो नहीं ना आप जिद भी करते हैं, कोई बड़ा कुछ कह रहे हो तो उसको मान लिया करो। आप 68 तक पहुँच गए हैं तो 75 दूर नहीं। अच्छा ब्रदर की तरफ से आपने दिया दिया, अब सिस्टर की तरफ से क्या होनी चाहिए नसीहत? सिस्टर तो जो छोटी हो तो बेचारी वो कुछ कह ही नहीं सकती, तो बड़ी हो तो उसका अदब करना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहेगी बहन को कभी भी गलत नहीं कहेगी, अपना उसका भलाई करेगी। इसलिए बहनों का तो बहुत प्यार होता है, वो बहनें तो बहनें ही होती हैं, तो एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं और सपोर्टर होती हैं एक दूसरे की। और बाकी माँ है, माँ तो सारे बच्चों की एक माँ होती है, वो किसी एक की माँ नहीं होती, हर एक से प्यार करती है और वो तो बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। आपको चाहिए, औलाद को भी चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ तामुन करे
और माँ बाप के साथ प्यार मोहब्बत से रहे, क्योंकि माँ कभी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाती। वो 5:47 हो गए, मगरिब गुजर गई मेरी, अब ईशा। एक नमाज तुमने ज़ाया करवाई है। नहीं आंटी, आप बैठ के बातें कर रहे थे। मैं हाँ तो बात है, नमाज का तो टाइम गया ना। वो मेरी गाड़ी अनब्लॉक हो गई, थैंक गॉड। मैं निकाल लेती हूँ। वो निकल गई हुई है, अब आप मेरी खड़ी करके ना फिर अपनी निकाल सकते हो। हाँ ओके आंटी, पुप्पो की तरफ से क्या नसीहत होनी चाहिए? पुप्पो की एक वो स्टेज है, उधर को करके बैक कर सकती हो। हाँ बैक कर सकती हाँ, इसको बैक में ले आओ अगर ला सकते हो तो हाँ, क्योंकि मैं बैक में रखती हूँ। जब वो स्नो आ जाती है ना, मुझे फिर फ्रंट में मुश्किल होती है। नहीं वो कोई बात नहीं, निकाल लेती। तो फुफ्फो जो होती है ना, वो किरदार है जो प्यार और मोहब्बत का ख़जाना होता है अपने बहन भाइयों के बच्चों के लिए। लेकिन ये है कि बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं अपनी फुफ्फो से, लेकिन अगर कोई भाभी जो होती है वो इतना हक दे कि फुफ्फो खुल के अपने भतीजों को और भतीजियों को प्यार कर सके, तो तब तो बहुत अच्छा चलता है। अगर वो सिखाई में लग जाए, बच्चों को सिखा दे, बाज़ औक़ात फिर भतीजियाँ भी करीब नहीं आते। लेकिन फुफ्फो बहुत प्यार करती है अपने भतीजों से, उनको भाइयों के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। कज़नों का क्या हिसाब से? ये सड़क पे नहीं लाना, ये साइड पे लानी है गाड़ी। साइड पे, हाँ जी। इधर जहाँ से उठाई थी ना आपने। वहीं से। कज़नों का क्या होगा? कज़न तो ऐसे ही होते हैं, कज़नों का क्या है। कज़न बाज़ कज़न बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, उनको मेरी एक बहुत मेरे दिल के करीब है। वो बाज़ कज़न इतने अच्छे होते हैं कि उनके से इंसान हर बात शेयर कर लेता है, जो माँ से भी नहीं कर सकता ना, अपने कज़न वगैरह के साथ कर लेता है। और आ जाओ। चलो अब सीधी कर लेना, अब सीधी करके फिर बैक कर लेना। ठीक है ओके। कज़नों का फिर नहीं है ना? हाँ, कज़न का कोई ऐसा अंकल्स का कोई है? अंकल तो वो होते हैं जो नसीहत कर सके, थोड़ी पीछे जा सकती हूँ सीधी। सो गाइस, अब हमारी आंटी की बात हो गई है। खुदा हाफिज करती हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी बड़े अच्छे कीमती वक्त जो है ना कभी नहीं गुजारे थे, जो अभी आपके साथ गुजारे हैं। इतना मज़ा आया है कि कुछ ना पूछो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और मेरी दुआ है कि मैं अच्छा सा गोरा देखूँ। मैं भी देखूँगी, कोई ना कुछ ज़रूर ढूंढूंगी, और तुम नज़र में रखोगी तो मुझे बता देना, मैं उसको खुद संभाल लूँगी, करा लूँगी। तुम खुद ना बात करना, मैं खुद कर लूँगी बात इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छे वक्त लाएगा, और मैं दुआ है मेरी आपके साथ। इसलिए खुद टेस्ट ड्राइव करना मना है। आपका दिल खूबसूरत है ना, उसी तरह का दिल खूबसूरत वाला आपको इंशाल्लाह मिलेगा। बाकी मैं आपको कितनी प्यार मोहब्बत और नसीहतें हैं, तो इंशाल्लाह। और आपके खाने का शुक्रिया, अल्लाह मियाँ आपको इतना नहीं, वो तो आपने मुझे पिज़्ज़ा खिलाया, खाना खिलाया, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपका शुक्रिया, आपने इतने हमें नसीहतें दी हैं, बहुत रिज़्क़ दी। इंशाल्लाह आपकी नसीहत पे अमल किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। और बहुत टाइम ऐसा मुझे पता नहीं, 48 दूना कितने होते हैं? 8 8 16 और 4 4 5 56 घंटे मेरे साथ इसके गुजरे हैं, और मैं बोल के मुझे आई एम इन स्वेटिंग नाउ। खुदा हाफिज। This is my favorite auntie, you guys. Okay, good night. अब मैं वापस ड्राइव करने लगी। अल्लाह हाफिज। श्योर है जिम नहीं जाना आंटी? गुड नाइट। नहीं जिम, जो मेरा थोड़ा सा मैं ना वो भी खराब हो जाना फिगर। मैं फिर हो जाऊँ, मैं होती हूँ। ओके बाजी आंटी, अल्लाह हाफिज। ये ज़्यादा इधर होगी गाड़ी। हाँ अभी तो आपने सो गाइस, अब हमारी आंटी की बात हो गई है। खुदा हाफिज करती हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी बड़े अच्छे कीमती वक्त जो है ना कभी नहीं गुजारे थे, जो अभी आपके साथ गुजारे हैं। इतना मज़ा आया है कि कुछ ना पूछो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और मेरी दुआ है कि मैं अच्छा सा गोरा देखूँ। मैं भी देखूँगी, कोई ना कुछ ज़रूर ढूंढूंगी, और तुम नज़र में रखोगी तो मुझे बता देना, मैं उसको खुद संभाल लूँगी, करा लूँगी। तुम खुद ना बात करना, मैं खुद कर लूँगी बात इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छे वक्त लाएगा, और मैं दुआ है मेरी आपके साथ। इसलिए खुद टेस्ट ड्राइव करना मना है। आपका दिल खूबसूरत है ना,
उसी तरह का दिल खूबसूरत वाला आपको इंशाल्लाह मिलेगा मियां। आंटी you're so बाकी sweet. मैं आपको आपकी इतनी नसीहतें प्यार करूंगी। मोहब्बत और नसीहतें हैं तो हाँ, और इंशाल्लाह आपके खाने का शुक्रिया अल्लाह मियां, आपको इतना नहीं रिज़्क़ वो दे। तो आप आपने मुझे पिज़्ज़ा खिलाया, अभी नहीं खाना आंटी खिलाया, ऐसी कोई इतना- बात नहीं है। ओ, अल्लाह ताला आपको आपका बहुत शुक्रिया, रिज़्क़ आपने इतने हमें नसीहतें दी दे, हैं। रिज़्क़ दे, बहुत रिज़्क़ दे इंशाल्लाह आपकी नसीहत पे अमल किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत शुक्रिया। और बहुत टाइम जैसा मुझे पता नहीं 48 से 48 दूना कितने होते हैं, 8 8 16 और 4 4 5 56 घंटे मेरे साथ इसके गुजरे हैं और मैं बोल बोल के मुझे आई एम इन स्वेटिंग नाउ। खुदा हाफिज। दिस इज माय फेवरेट आंटी यू गाइस। ओके गुड नाइट। अब मैं वापस ड्राइव करने लगी। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज, खुदा हाफिज। श्योर है जिम नहीं जाना आंटी? गुड नाइट। नहीं नहीं जिम जो मैं थोड़ा सा मैं ना वो भी खराब हो जाना फिगर। मैं फिर हो जाऊँ, मैं होती हूँ। ओके बाजी आंटी अल्लाह हाफिज। ये ज्यादा इधर होगी गाड़ी। हाँ अभी तो आपने कहा